हेलो एवरीवन। आज हम प्रयत्न विधि के आधार पर स्पर्श व्यंजन देखेंगे। तो नंबर 1 पे जो आता है स्पर्श व्यंजन आता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का कोई ना कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कैसे लेकर मैं तक 25 व्यंजन स्पर्श है। इन्हें 5-5 के वर्गों में विभाजित किया गया है, अतः इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। नंबर 2 पे जो आता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन आते हैं। च वर्ग के उच्चारण में वायु कुछ घर्षण के साथ निकलती है, इसलिए इस वर्ग के व्यंजनों को च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। नंबर 3 पे जो है नासिकी व्यंजन आते हैं। जैसे ळ, ळ, न तथा मैं व्यंजनों के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है, इसलिए इन्हें नासिके या अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। नंबर 4 पर जाते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ सबसे पहले ऊपर उठकर मूर्धा को छूती है, इसके बाद झटके से नीचे आ जाती है, उन्हें उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। ळ, ढ उच्छिष्ट व्यंजन है। ये व्यंजन संस्कृत में नहीं थे। नंबर 5 पे जो आते हैं लुंठित व्यंजन आते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़ककर स्पर्श करती है, जैसे र। नंबर 6 पर पार्श्विक व्यंजन आते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ तालु को छुए किंतु पार्श्व बगल में से हवा निकल जाए, उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, जैसे ल। नंबर 7 पे जो आता है अंतस्थ व्यंजन आते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाता है, फिर भी वायु स्वरों की भांति बीच में निकल जाती है, उस समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि अंतस्थ व्यंजन कहलाती है, जैसे य, र, ल, ब। नंबर 8 पे जो आते हैं उसमें व्यंजन आते हैं। उसमें व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट या सुरसराहट सी प्रतीत होती है, उसमें संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, जैसे बड़ा स, पेड़चरा स, छोटा स और है। नंबर 9 पर जो आते हैं स्वर यंत्रमुखी या काकलीय व्यंजन आते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अंदर से आती हुई सांस तीव्र वेग से स्वर यंत्र मुख पर संघर्ष उत्पन्न करती है, स्वर यंत्रमुखी व्यंजन कहलाते हैं, जैसे है। अब प्राण तत्व के आधार पर देखेंगे स्पर्श व्यंजनों को। नंबर 1 पर जो अल्प प्राण आते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन वर्ण अल्प प्राण ध्वनि होता है, जैसे क, ग, ड, च, ज, ण, ट, ढ, ण, ळ आदि। नंबर 2 पर जो आते हैं नंबर 2 पर अब महाप्राण आएंगे। महाप्राण किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले वे महाप्राण व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन वर्ण महाप्राण ध्वनि होता है, जैसे ख, घ, छ, झ, ट, ठ, ढ, स, ह आदि। अब जो है घोषत्व के आधार पर देखेंगे व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं।
दो प्रकार के होते हैं अघोष व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो अघोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा व्यंजन कै, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और तीनों से अघोष व्यंजन होते हैं। नंबर 2 पर जाते हैं। सघोष व्यंजन आते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो सघोष या घोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन ग, घ, ड़, ज, झ, ड़, ड, ढ, ढ, द, ध, न, ब, फ, ब में से तथा य, ल, व है सघोष व्यंजन होते हैं। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे एंड होती है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।